Friends, once again I welcome you in my class. As you know that I am Shivanand Singh and you are watching my YouTube channel Shiva's English Zone. वेलकम करता हूं एक बार फिर आपका अपनी क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सप्लीमेंट्री सेक्शन इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज का वीडियो क्लास 10th की इंग्लिश है, सेक्शन है सप्लीमेंट्री, चैप्टर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। एज यू नो दैट इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। जिससे रिलेटेड दो वीडियोज़ यानी इस चैप्टर से रिलेटेड दो वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। उसका फुल लेक्चर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आपको ये 3 वीडियो का सेट है जो इस चैप्टर को डील करता है और अगर आप इन तीनों वीडियोस को कवर कर लेते हैं तो गारंटी है कि इस चैप्टर से आने वाले 6 नंबर यानी 6 मार्क्स आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। आप इसको ज़रूर देखिए और बचे हुए 2 वीडियो जो लिंक में है नीचे डिस्क्रिप्शन आप ओपन करेंगे, लिंक में आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स के थ्रू मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। आपको वो दोनों वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे और ईजिली समझ जाएंगे और मुझे लगता है कि आपको 6 नंबर कम नहीं, 6 नंबर लगभग 10% मार्क्स आप अंग्रेजी में बटोर सकते हैं मात्र 3 वीडियो देख करके। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करता हूँ चैप्टर बिना देरी के। द नेक्स्ट 6 ईयर एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। अगले 6 सालों तक, नेक्स्ट 6 ईयर अगले 6 सालों तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन। सीरीज ऑफ इन्वेंशन यानी एक श्रृंखला बना दी आविष्कारों की। एडिसन ने अगले 6 वर्षों में आविष्कारों की श्रृंखला तैयार कर दी। अब यहाँ पर श्रृंखला का थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आपका। श्रृंखला से मतलब छोटा सा एक एग्जांपल आपकी लाइफ से दूंगा। जैसे आज आप एक हीरो होंडा की स्प्लेंडर बाइक देख रहे होंगे। पहले स्प्लेंडर नाम से आई, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, स्प्लेंडर प्लस हुई, स्प्लेंडर प्रो हुई, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, सुपर स्प्लेंडर। ये आप देखिए एक ब्रांड को मॉडिफाई कर करके न जाने कितने नामों से आगे बनाया गया। तो वो स्प्लेंडर की एक सीरीज़ थी, अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड होते हुए आपके सामने आई। ऐसे ही एडिसन ने अगले 6 वर्षों तक एक आविष्कारों की श्रृंखला तैयार की। वो क्या आविष्कार थे, किससे संबंधित थे, इस पर मैं बहुत जल्द आता हूँ। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली। एक आविष्कार दूसरे आविष्कार को तेजी से अनुसरण करता था, यानी एक के बाद एक दनादन आविष्कार आते जाते और पहला दूसरा रिलेशनशिप डेवलप करता था। जो पहला आविष्कार होता था उसी का मॉडिफाइड वर्जन दूसरा आविष्कार होता था। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। और इस तरीके से एडिसन ने और ज़्यादा पैसा और प्रसिद्धि पाई। इन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। वह एक यंत्र पर काम कर रहे थे दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव ध्वनि को पुनः उत्पन्न कर सके। रिप्रोड्यूस, जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ पुनः उत्पन्न कैसे हो रही, आप वीडियो में ऑडियो भी सुन रहे हैं कैसे, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसे दोबारा सुन पा रहे हैं। तो ये यंत्र कहाँ से आया? एडिसन जी की देन है। आप जो सुन पा रहे हैं, जो ऑडियो कैसेट सुनते हैं, जो MP3 सॉन्ग सुनते हैं, आज जो आप जो कुछ भी सुन पा रहे हैं वो सब कुछ एडिसन की देन है। द नेक्स्ट ईयर, ये 1877 की बात है। नेक्स्ट ईयर इट मीन्स 1878 में ही एक्चुअली मेड वन, और उन्होंने सचमुच एक बना भी दी। उन्होंने एक ऐसी मशीन बना दी जो मानव आवाज़ को, मानव ध्वनि को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। तब उसे टॉकिंग मशीन का नाम दिया गया। टॉकिंग मशीन, बातचीत या वार्तालाप यंत्र का नाम दिया गया। वी कॉल इट ग्रामाफोन नाउ। अब हम इसे ग्रामाफोन के नाम से जानते हैं। हालांकि जबकि ये बात है ग्रामाफोन में बता दूं, आप अगर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो ग्रामाफोन के बारे में बताएंगे कि एक मशीन होती थी जिसमें बहुत बड़ा तवा होता था, काले रंग का प्लेट, जैसे आजकल आप छोटी सी CD प्लेट देखते हैं, CD कैसेट का देखते हैं, उसी तरह से एक बड़ा सा काला सा ऑडियो प्लेट होती थी जो एक मशीन पर रखी जाती थी। उस पर एक
पिन सा चुभा के रख, चुभाना नहीं, उस पर रीड करता था उसको और ऑडियो सॉन्ग आपको सुनाई देता था, आगे एक भोपू सा लगा रहता था, लाउड स्पीकर जैसा लगा रहता था, उसको ग्रामाफोन कहते थे। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। सेम ईयर यानी 1878 में ही उन्हें वाइट हाउस इन्वाइट किया गया। वाइट हाउस आप समझ पा रहे होंगे, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऑफिस है, निवास है वाइट हाउस, वहाँ उन्हें आमंत्रित किया गया, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रित किया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा नाम है उसका, इसीलिए USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा नाम है, मैं यहाँ अमेरिका नाम ले रहा हूँ। अमेरिकन राष्ट्रपति का निवास स्थान है वाइट हाउस, वहाँ उन्हें आमंत्रित किया गया 1878 में, जब उन्होंने ग्रामाफोन का आविष्कार किया। किसने? एडिसन ने। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन वहाँ गए, टू शो माने दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए, क्या? अपनी नई मशीन। नई मशीन मतलब ग्रामाफोन का प्रदर्शन करने के लिए वाइट हाउस गए हमारे द मोस्ट फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। और इस घटना ने, यानी आविष्कार जो था ग्रामाफोन का, पूरे अमेरिका में इनको प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस आल्सो। अब वो सफल भी थे, प्रॉस्परस, समृद्ध भी थे, यानी रुपया भी अब उनके पास हो गया। एक दौर ऐसा था जब रुपए की तंगी की वजह से उन्हें बहुत कम उम्र में रेलवे में नौकरी करनी पड़ी अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और अधिक किताबों के पढ़ने के शौक़ में। और आज देखिए, एक आविष्कार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। He owed all this to his mother's help and encouragement. ओड माने ऋणी थे, कृतज्ञ थे, एहसान मानते थे। किसका? इस सब के लिए अपनी माँ का, अपनी माँ की हेल्प एंड इनकरेजमेंट, मदद और प्रोत्साहन। यानी एडिसन ने कहा एंड हिज ओन हार्ड वर्क, उन्होंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का जो प्रोत्साहन है, माँ की जो मदद है और मेरा जो कठोर परिश्रम है, यही उसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बिगन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 मार्च 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैंप पर काम करना शुरू किया, यानी पहले उन्होंने ग्रामाफोन का आविष्कार कर दिया था। पीपल यूज्ड कैंडल्स, लोग मोमबत्ती इस्तेमाल किया करते थे। ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स मतलब समझ रहे हैं, तेल के दिए, जिसको जनरली हम लोग डिबरी या लालटेन का नाम देते हैं। ऑयल लैम्प्स इन दीज डेज, उन दिनों में हम यही इस्तेमाल किया करते थे। अमेरिका में भी वही होता था जब इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार नहीं हुआ था। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत रोशनी नहीं थी जैसा आज सभी घरों में उपलब्ध है। पहला अमेरिका ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह का प्रयोग होना शुरू हुआ, एडिसन ने किया और अंततः वो सफल भी हुए। लेकिन कैसे और क्यों, अभी हम बात करते हैं इसमें। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम द इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, और एडिसन ने वादा किया कि इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया इन 2 years, कि 2 वर्षों में। 1878 मार्च 1878 की बात है, उन्होंने अमेरिकन से वादा किया कि मैं आने वाले 2 वर्षों में आपको इलेक्ट्रिक लाइट दे दूंगा, यानी इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार कर दूंगा। व्हेन ही सेड दिस, और जब उन्होंने बात कही तब क्या हुआ, रिएक्शन क्या आया देखिए। ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, सारे वैज्ञानिक लाफ्ड, हंस पड़े एट हिम, उन पर। सभी वैज्ञानिकों ने उनका मखौल उड़ाया, मजाक बनाया जब उन्होंने बात कही कि 2 सालों में मैं इलेक्ट्रिक लैम्प से लाइट आपको दूंगा। दे सेड दैट, वे कहते थे, यानी वे सारे के सारे वैज्ञानिक कहते थे कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि असंभव था। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, एडिसन जरा भी चिंतित नहीं थे। यानी सभी वैज्ञानिक इस बात को नकार चुके थे कि इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार हो पाएगा, लेकिन एडिसन को पूरा विश्वास था कि मैं कर पाऊंगा। वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, कठोर से कठोर परिश्रम किया, खूब मेहनत की उन्होंने। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, 1000 एक्सपेरिमेंट्स, 1000 प्रयोग कर डाले। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड,
लेकिन उस सब के सब जितने प्रयोग थे बल्ब बनाने हेतु सब असफल हो गए। ऑल आर फेल्ड, सब जितना भी था प्रयास असफल हो गया। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्हें गिव अप माने छोड़ देना, होप माने उम्मीद होता भाई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मस्ट कीप अवश्य निभाना है, माई प्रॉमिस मेरा वादा, टू द पीपल लोगों से किया हुआ मुझे मेरा वादा अवश्य निभाना है। ही सैड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहते, एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और अब भी कठोर परिश्रम करते। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, उस समय के खिलाफ दौड़ लगा रहे थे, यानी दुनिया जिसको नकार चुकी थी उसी चीज़ को पाने की पिपासा थी, लालसा थी एडिसन को। एट लास्ट, अंततः, ही सक्सीडेड, वह सफल हुए, इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में अंततः वह सफल हुए इन 1879। 1879 में, एक साल बाद लगभग, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, 1200 प्रयोग करने के बाद, 1200 प्रयोग करने के बाद एडिसन सफल हो गए अंततः 1879 में बल्ब का आविष्कार करने के लिए। ऑन न्यू ईयर्स डे, 9 वर्ष के दिन, यानी 1 जनवरी 1880, 1 जनवरी 1880 को, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उनके अन्य सहयोगी गण, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन हिज लेबोरेटरी, उनकी प्रयोगशाला में वो बल्ब जलाया गया, उसका प्रदर्शन किया गया 1 जनवरी 1880 को। ध्यान रखिएगा, ये MCQs में प्रश्न आता है कि 1 जनवरी 1880 को कहाँ पर बल्ब जलाया गया। तो याद रखिएगा, एडिसन ने अपने सहयोगियों के साथ अपनी लेबोरेटरी में इसका प्रदर्शन किया था। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, सारे अमेरिका से लोग आए टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, इस भव्य दृश्य को, इस जो भव्य आयोजन था एडिसन की लैब में, आज विद्युत रोशनी जलने वाली थी, इसको देखने के लिए पूरी अमेरिका से लोग आए थे। तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी या न्यू ईयर्स डे 1880। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से किया अपना वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, ये तारीख भी याद रखिएगा, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क सोन, न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, न्यूयॉर्क सोन जगमगा उठा इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत रोशनी की जगमगाहट से 4 सितंबर 1882 को पूरा न्यूयॉर्क शहर जगमगा उठा। दोनों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ट्रू फॉल्स में और MCQs में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में याद रखिएगा। 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क शहर रोशनी से जगमगाया था, और रोशनी थी इलेक्ट्रिक बल्ब की फर्स्ट टाइम। और उनके लैब में जो टेस्टिंग हुई थी वो 1 जनवरी 1880 को हुई थी पब्लिकली। टेस्ट तो उन्होंने पहले कर लिया था, लेकिन उसको पब्लिकली शो कब किया उन्होंने? 1 जनवरी 1880 को। आगे बढ़ते हैं। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आपको बताते हैं कि जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध में उलझी हुई थी, उस समय भी एडिसन ने अपने देश के सैनिकों की सेवा की। लेकिन याद रखिएगा, ऐसे कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं बनाई जो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। हमेशा उन्होंने जीवन रक्षक उपकरणों को बनाने में विश्वास दिखाया। तो एडिसन ऐसे महान वीर सपूत थे, महान वीर वैज्ञानिक थे। हाँ, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नीचे नोटिफिकेशन बेल भी होगा, ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। तो एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने सेवा दी अपने देश की। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, 40 वॉर टाइम इन्वेंशन, युद्ध के दौरान इस्तेमाल होने वाले 40 आविष्कार किए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। एंड वॉज अवॉर्डेड, और पुरस्कृत हुए अ मेडल, एक पदक से, फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। और अपनी इस सेवा के लिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 40 आविष्कारों के द्वारा अपने देश की सेवा करने की खातिर एडिसन को पदक से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था,
40 आविष्कार किए थे और पदक से सम्मानित हुए थे एडिसन। इन 1929 में द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली होती है, प्लैटिनम जुबली। ये जुबली जो वर्ड है ये 25 ईयर्स सेलिब्रेटिंग सेशन माना जाता है। जो 25 वर्ष है उसे सिल्वर जुबली और 50 वर्ष को गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 29 लिखा हुआ है, सिल्वर जुबली होना चाहिए फिलहाल। इन 1929 द गोल्डन जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड। गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती, बल्ब के आविष्कार की स्वर्ण जयंती सेलिब्रेट की गई, मनाई गई इन अ ग्रैंड मैनर, भव्य तरीके से, खूब हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट किया गया गोल्डन जुबली को। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम। रिसीव्ड माने स्वागत किया, एंड ऑनर्ड माने सम्मानित किया एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में। अमेरिकन राष्ट्रपति ने फेमस साइंटिस्ट एडिसन का एक बड़े समारोह में, वो समारोह आयोजित हुआ था बल्ब की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए। उस समारोह में राष्ट्रपति महोदय ने किसका सम्मान किया? एडिसन का। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन, एडिसन उस समारोह में खड़े हुए टू थैंक द प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति का धन्यवाद देने को, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। उस फंक्शन में जब सम्मान समारोह पूर्ण हुआ तो एडिसन महोदय खड़े हुए कि मैं धन्यवाद भाषण दे सकूं, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी बदतर होती चली गई, स्थिति तबीयत और ख़राब होती चली गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और वह रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1931 को स्वर्गवासी हो गए, यानी उनका देहांत हो गया। दस इस प्रकार से एंडेड, समाप्त हो गया द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ अ मैन, एक महान और महत्वपूर्ण जीवन उस व्यक्ति का, हु इनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन और खुशियों को बढ़ाया, जिन्होंने मानव जीवन और मानव की खुशियों में उत्तरोत्तर वृद्धि की। ऐसे महानायक का, ऐसे महान, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया 18 अक्टूबर 1931 को, रविवार के दिन। ही सैड वंस, यानी एडिसन ने एक बार कहा था, क्या कहा था कि आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करूँगा, एनीथिंग, ऐसी चीज़ का, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन का नाश करे, यानी जीवन को नष्ट करने वाली एक भी ऐसी वस्तु नहीं बनाऊंगा, एक भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा। ये उन्होंने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा की हुई थी। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं ऐसे आविष्कार करूँगा, वो आविष्कार लोगों के जीवन में खुशियाँ लाएंगे, ना कि मृत्यु। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने मतलब एडिसन ने भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि ये जो धरती है, जो दुनिया है, ये बहुत दिनों तक अंधेरे में रह चुकी है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं चाहूँगा इस दुनिया को देना, मोर लाफ्टर, और ज़्यादा खुशियाँ, एंड मोर लाइट, और ज़्यादा रोशनी, यानी और ज़्यादा उजाला, और ज़्यादा खुशी देना मैं इस दुनिया को चाहूँगा। ये उनकी दृढ़ इच्छा थी। ही केप्ट हिज वर्ड्स, उन्होंने अपने शब्द पूरे किए, अर्थात अपने शब्दों का मान रखा, अर्थात अपना वादा पूरा किया। हिज ग्रामाफोन, उनका ग्रामाफोन, जिन्होंने आविष्कार किया ग्रामाफोन का, हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रसन्नता ले आता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनका जो विद्युत बल्ब है हमें और ज़्यादा उजाला या रोशनी प्रदान करता है। टुडे, आज, आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, हमारे देश को और इस दुनिया को नीड, आवश्यकता है, मोर मैन लाइक एडिसन, एडिसन जैसे और व्यक्तियों की, एडिसन जैसे और व्यक्तियों की आवश्यकता है हमारे देश को और इस दुनिया को भी।
एवरी बॉय एंड गर्ल, हर बालक को और बालिका को शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए हिज ग्रेट एग्जाम्पल्स, इनके महान उदाहरण को। इस तरह से एक महत्वपूर्ण अध्याय था ये आपकी किताब का, और जो मैंने बताया कि इससे सिलेबस कम होने की वजह से इस पार्ट से आपको 6 अंक प्राप्त होंगे, जो नियर अबाउट 10% होता है। आप अगर ध्यान से तीनों वीडियो आप देख लेंगे तो इसमें जो शॉर्ट आंसर आएगा, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कैसे नंबर मिलेगा, कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, तो सिलेबस के ऊपर बेस्ड मेरा वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा सिलेबस। तो आपको वहाँ पता चलेगा कि इस पार्ट से आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 2 अंक प्राप्त होंगे आपको शॉर्ट आंसर लिख करके, 2 ट्रू फॉल्स मिलेंगे और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरीके से 6 अंक मिल जाएंगे। चलते चलते फिर निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आप और भी इस दुनियादारी की समझ पाने के लिए, अपने मन मस्तिष्क को शांति सुकून देने के लिए मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारियाँ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जल्द से जल्द जुड़ते जाइए और लोगों को जोड़िए, ताकि मैं उस पर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।